हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल्स मैथमेटिक्स एसएमसी 2020। मैं हूँ आपका पुटुल सर और आज आपको क्लास 12 का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बात करते हैं एज पर S26। इस तहत की हम लोग बात करेंगे कि गुडविल क्या है, इसका क्या यूज है। व्हाट इज पार्टनर्स गुडविल, मतलब साझेदारों का गुडविल क्या है। जब एक साझेदार नए फर्म, क्या लिखा देखिए, जब एक साझेदार या नया साझेदार लिख सकते हैं। जब एक नया साझेदार, ठीक है, जब एक नया साझेदार एक नए फर्म में प्रवेश करता है तो नए साझेदार लाभ हानि में भी हिस्सा प्राप्त करने के लिए ख्याति रोकड़ के रूप में लाना होता है। क्या करता है? ख्याति को रोकड़ में लाना होता है, ठीक है, जिससे साझेदार का ख्याति कहा जाता है। ठीक है ना। देखिए, आपको बता देते हैं, जब भी कोई बिजनेस में कोई नया साझेदार एडमिट करता है तो उसको लाभ हानि में हिस्सा लेने के लिए कुछ न कुछ या तो पूंजी या तो गुडविल लाना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि इसका मेन मकसद होता है, मेन पर्पस होता है कि अगर कोई भी आपको एडमिट करेगा बिजनेस में तो इसका अर्थ है कि या तो बिजनेस का जो कैपिटल है वो बढ़ना चाहिए, ठीक है। बिजनेस के रेपुटेशन बढ़ने के लिए आपको क्या क्वालिटी है तो गुडविल के अमाउंट भी लाना होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज लाना है, ये चीज लाइएगा तो क्या होगा, आपका लाभ हानि हिस्सा में प्राप्त होगा और आपका जो है बिजनेस में एडमिट हो जाएगा। देखिए, मेथड ऑफ गुडविल हमने लिखे, आप लिखते हैं गुडविल दो मेथड से बनता है। देखिए, एक प्रीमियम मेथड, दूसरा होता है रिवैल्यूएशन मेथड। गुडविल कितने मेथड से बनता है? प्रीमियम मेथड और रिवैल्यूएशन मेथड। प्रीमियम मेथड क्या, देखिए, प्रीमियम मेथड हम लिख दिए, यह विधि विशेषकर तब अपनाई जाती है जब नया साझेदार ख्याति के लिए नगद लाता है और इस ख्याति की राशि का पुराने साझेदार द्वारा त्याग अनुपात में, ठीक है, देखिए मैं छूट गया है, त्याग अनुपात में बांटा जाता है। देखिए, जब नगद लाएगा तो प्रीमियम मेथड का यूज करेंगे। हम यहाँ लिख देते हैं, सिंपल सी बात है, अमाउंट ऑफ गुडविल, ठीक है, हम लिख देते ताकि आपको समझ में आ जाए। ब्राउट इन कैश, जब कैश में लगा तो प्रीमियम मेथड का यूज हम लोग करेंगे। और सिंपल सी बात, जब कैश में नहीं लाएगा, ठीक है ना, इसका नोट लगा के कर सकते हैं तो रिवैल्यूएशन मेथड होगा। चलिए, तो ये हम लोग समझ गए, जब कैश का प्रयोग होगा, जब नगद में लाएगा पार्टनर्स गुडविल तो प्रीमियम मेथड का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा है, रिवैल्यूएशन मेथड क्या है, यह विधि विशेष निम्न दशा में अपनाई जाती है, मतलब अलग अलग स्थिति में इसको फॉलो किया जाता है। देखिए, पहला नंबर है, जब साझेदार ख्याति के लिए कोई राशि लाने में असमर्थ रहता है, क्या है, यानी ख्याति की राशि नहीं ला पाता है, असमर्थ मतलब नहीं लाने का योग्य है ना, और पूर्ण मूल्य से ख्याति खाता खोला जाता है। उसी मूल्य से क्या होता है, पूरी तरह से उसको ख्याति खाता खोलना पड़ता है और फिर से बंद कर दिया जाता है। खोल के फिर क्या करना है, हम लोग को बंद कर देना है। जनरल प्रविष्टियां निम्न प्रकार होगा, इसका जनरल प्रविष्टि क्या होगा, निम्न प्रकार। देखिए, ख्याति खाता खोलने के लिए क्या होगा, फॉर इंग्लिश में लिख दिया, फॉर रेजिंग गुडविल अकाउंट हो जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। ये इसका जनरल एंट्री है। जब ख्याति खाता खोलना, देखिए हम टिक कर देते हैं, जब ख्याति खाता खोलना तो एंट्री होगा गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ये एंट्री आपको याद रखना, तभी बनेगा। जब ख्याति खाता बंद करना हो, क्या करना हो, बंद करना हो या अपलिखित करना हो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। जब बंद करेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स होगा, चाहे ओल्ड रहे या न्यू, ठीक है ना, लेकिन ओल्ड नहीं, ऑल है, क्या है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल, यानी चाहे ओल्ड भी हो सकता है, न्यू भी हो सकता है, ठीक है ना। ये हो गया। एक चीज हम और छूट गया हमसे, तीसरा, सॉरी, देखिए तीसरा यहाँ पे हम दे दे लाइन, ठीक है, ये गुडविल है। तीसरा नंबर यहाँ पे हम दे देते हैं, निजी तौर पे जब निकालेगा, क्या, निजी तौर पे, निजी तौर यानी प्राइवेट या डायरेक्टली, प्राइवेट या डायरेक्टली पेमेंट ऑफ गुडविल, तो इसका होगा नो जर्नल एंट्री, ठीक है। जब निजी तौर पे गुडविल का पेमेंट करेगा उसमें कोई जनरल एंट्री नहीं होगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल एंट्री फॉर गुडविल की महत्वपूर्ण जर्नल एंट्री। देखिए, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने पर, जब नया साझेदार
जब नया साझेदार नगद में गुडविल लाता है तो क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट ईयर टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्योंकि हम बताए थे नगद में जब लागत किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, कौन मेथड का, प्रीमियम मेथड यानी प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना पड़ेगा। नरेशन होगा अमाउंट ऑफ गुडविल ब्राउट इन कैश, किसमें ला रहा है, कैश में, किसके द्वारा, बाय न्यू पार्टनर्स कैपिटल या न्यू पार्टनर्स लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नए साझेदार द्वारा पूंजी की राशि नगद में लाने पर, यदि नया साझेदार कैपिटल लाता है, अपना हिस्सा लाता है पूंजी में, पूंजी कैश में, ठीक है, कैश अकाउंट ईयर टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ये एंट्री होगा अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्राउट इन कैश बाय न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, किसके द्वारा ला रहा है, न्यू पार्टनर्स द्वारा। तो जब भी पूंजी लाएगा कैश में तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तीसरा नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि तथा पूंजी दोनों एक साथ में लाएगा, ख्याति भी लाएगा और पूंजी भी एक बार में लाएगा, तो क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट ईयर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल ब्राउट बाय न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ख्याति की राशि पुराने साझेदार द्वारा बांटने पर, ख्याति की राशि क्या होगा, पुराने साझेदार द्वारा बांट देने पर क्या एंट्री होगा, गुडविल अकाउंट ईयर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है ना, देखिए हम लिख देते हैं अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन सैक्रिफाइंग रेशियो। गुडविल हमेशा किस में बटेगा, सैक्रिफाइंग रेशियो में बटेंगे। एस रेशियो का मतलब होता है सैक्रिफाइंग रेशियो। ठीक है, आगे क्या लिखा, पुराने साझेदार द्वारा ख्याति की राशि को, ख्याति की रकम या राशि की बात, रकम लिख दिए, निकाल लेने पर, अगर पुराने साझेदार ख्याति की राशि को निकाल लेता है तो क्या एंट्री करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ईयर टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ईयर टू गुडविल अकाउंट, अमाउंट ऑफ गुडविल विथड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है ना, फिर देखिए क्या लिखा, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति संपत्ति के रूप में लाता है, मान लेते कभी कभी कैश में नहीं लाता तो किस में लाता, संपत्ति में, तो क्या एंट्री होगा इसका, एसेट अकाउंट ईयर टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और बात करते हैं। देखिए, जब पुस्तकों में पहले से ख्याति विद्यमान हो, यानी ख्याति दिया हो, पहले से क्या रहेगा, प्रश्न में जो है पहले से दिया रहेगा गुडविल। ठीक है, तथा नए साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद लाता है, गुडविल पहले से भी दिया रहेगा, नया साझेदार भी गुडविल लाएगा, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जो पहले गुडविल दिया रहेगा उसका रिटर्न ऑफ करेंगे। विद्यमान खाते को अपलिखित करने पर क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ईयर टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, इसको पहले करने के बाद फिर वही एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट ईयर टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो गुडविल नगद लाएगा, फिर इसको बांट देंगे हम लोग, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ईयर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, किस रेशियो में, सैक्रिफाइंग रेशियो में। तो ये था हम लोग का, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए हम क्या बात कर रहे थे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर 26 नियम के। ठीक है, व्हाट इज पार्टनर्स गुडविल, जब एक नए साझेदार एक नए फर्म में प्रवेश करता है तो नए साझेदार लाभ हानि में हिस्सा प्राप्त करने के लिए ख्याति रोकड़ के रूप में लाना होता है, जिसे साझेदार का ख्याति कहा जाता है। जब भी कोई पार्टनर्स एडमिट करेगा फर्म में तो उसको अपने लाभ हानि में हिस्सा प्राप्त करने के लिए कुछ गुडविल लाना पड़ेगा, उस गुडविल को हम लोग कहते हैं पार्टनर्स गुडविल। ठीक है ना, इसके मेथड दो मेथड होता है, प्रीमियम मेथड और गुडविल मेथड। प्रीमियम मेथड मतलब जो नगद में लाया जाएगा उसको प्रीमियम मेथड बोलेंगे, जो नगद में नहीं ला पाएगा गुडविल उसको रिवैल्यूएशन मेथड बोलते हैं। जो नगद में लाएगा प्रीमियम मेथड, जो नगद में नहीं ला पाएगा उसको रिवैल्यूएशन मेथड। तो देखिए प्रीमियम मेथड वही लिखे हम। यह विधि विशेषकर तब अपनाई जाती है जब नया साझेदार ख्याति के लिए नगद लाता है और इस ख्याति की राशि को पुराने साझेदार द्वारा त्याग अनुपात में बांटा जाता है। इस गुडविल की अमाउंट जो पुराने साझेदार ओल्ड पार्टनर्स में किस रेशियो में बांटेंगे, त्याग अनुपात यानी सैक्रिफाइंग रेशियो। ठीक है, तो देखिए दूसरा देखते हैं रिवैल्यूएशन मेथड। रिवैल्यूएशन मेथड है, यह विधि विशेषकर निम्न दशा में अपनाई जाती है, अलग अलग परिस्थिति में इसको अपनाएगा। जैसे पहला परिस्थिति है जब साझेदार ख्याति के लिए कोई राशि लाने में असमर्थ रहता है, कोई भी राशि नहीं ला पाता, लाने में क्या रहता है वो असमर्थ, अनेबल रहता है, योग्य नहीं रहता, मतलब उसे उतना अमाउंट देने के योग्य नहीं रहता। और पूर्ण मूल्य से ख्याति खाता खोला जाता है। पूर्ण मूल्य से क्या किया जाता है, ख्याति खाता खोला जाता है और फिर से बंद कर दिया जाता है। खोल के फिर क्या करना होगा हम लोग को, बंद कर दिया जाए तो जनरल प्रविष्टि निम्न प्रकार होगा। क्या होगा, ख्याति खाता खोलने के लिए गुडविल अकाउंट ईयर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और जब ख्याति खाता बंद करना हो तो क्या होगा, ऑल पार्टनर्स, चाहे न्यू हो या ओल्ड। देखिए हम लिख दिए कैपिटल अकाउंट ईयर टू क्या, गुडविल अकाउंट। ये कैसे बटेगा, न्यू रेशियो में। ठीक है ना, हम लिख दिए न्यू रेशियो। तो देखिए दूसरा है, निजी तौर पे
निजी तौर पर गुडविल का पेमेंट करेगा तो कोई एंट्री इसमें नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। नो जनरल एंट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री फॉर गुडविल, देखिए क्या लिखा है, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने पर कैश अकाउंट या टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, अमाउंट ऑफ गुडविल ब्राउट इन कैश बाय न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देखिए नए साझेदार द्वारा पूंजी की राशि नगद लाने पर कैश टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, दोनों साथ में जब लाएगा ख्याति और राशि, ख्याति तथा पूंजी की राशि नगद लाएगा तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट या टू प्रीमियम फॉर गुडविल न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। ख्याति की राशि पुराने साझेदार में बांटने पर गुडविल अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल किस रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइंग रेशियो। देखिए नरेशन आप पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं। पुराने साझेदार द्वारा ख्याति की राशि, ख्याति की रकम को निकालने पर, देखिए निकाल लेते हैं अगर जब पुराने साझेदार द्वारा तो क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। फिर क्या है, नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति संपत्ति के रूप में लाता है तो एसेट अकाउंट या टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल ब्राउट इन एसेट। जब पुस्तकों में पहले से ख्याति विद्यमान हो, पहले से दिया रहे, ठीक है, और नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद लाता है तो क्या हो जाएगा, पहले विद्यमान ख्याति को अपलिखित करना होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। अपलिखित करने पर क्या रूल एंट्री होता है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। फिर कैश अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल जो नगद लाता है, फिर इसको बांट दीजिए प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो ये था हम लोग का आज का गुडविल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल के बारे में, तब तक इसको देखिए, आज इतना ही रखते हैं।